दोस्तों लास्ट मंथ यानी कि दिसंबर 2025 में मैंने 2 क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए, एक बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड, एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड। एंड जो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड था वो मेरा अप्रूव्ड भी हो गया और वो मुझे डिलीवर्ड भी हो गया और मैं उसको यूज भी कर रहा हूं। एंड जो मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड था वो मुझे प्री अप्रूव्ड शो हो रहा था। एंड जब मैंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया तो मुझे क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट थी 1,25,000 वो असाइन कर दी गई। एंड जो वीडियो केवाईसी वगैरह है एंड जो भी प्रोसेस थे वो सारे के सारे मैंने कंप्लीट कर दिए। एंड मुझे लगा कि मेरा क्रेडिट कार्ड अब 100% मुझे मिल जाएगा। लेकिन 1 से 2 दिन बाद मेरे पास एक एसएमएस आता है और उसमें लिखा था कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मेरा जो बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड था वो क्यों अप्रूव्ड हो गया और जो मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड जो कि प्री अप्रूव्ड मुझे मिल रहा था वो रिजेक्ट क्यों कर दिया गया, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसे सॉलिड रीजन बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पहले अगर रीजन की अगर बात किया जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो वो है कस्टमर डिड नॉट मीट द बैंक क्रेडिट स्कोर रिक्वायरमेंट। इसका मतलब ये होता है कि जब आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला जो रीजन रहता है क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट करने का वो आपका क्रेडिट स्कोर रहता है, यानी कि आपका सिविल स्कोर रहता है। एंड अगर यहाँ सिविल स्कोर की अगर बात किया तो मेनली वो 5 भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिसमें कि अगर आपका सिविल स्कोर 300 से लेकर 549 के बीच में है तो आपका पुअर कैटेगरी के अंदर आएगा। एंड अगर आपका सिविल स्कोर 550 से लेकर 649 के बीच में है तो वो फेयर कैटेगरी के अंदर आएगा। एंड अगर आपका सिविल स्कोर 650 से लेकर 749 के बीच में है तो वो गुड कैटेगरी के अंदर आएगा। एंड अगर आपका सिविल स्कोर 750 से लेकर 849 के बीच में है तो वो वेरी गुड कैटेगरी के अंदर आएगा। एंड अगर आपका सिविल स्कोर 850 से लेकर 900 के बीच है तो वो एक्सीलेंट कैटेगरी के अंदर आएगा। एंड अगर यहाँ मेरे सिविल स्कोर की अगर बात किया तो वो 785 है और जो मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट किया गया था जो कि प्री अप्रूव्ड मुझे मिल रहा था वो रिजेक्ट हो गया। मतलब प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होना बहुत बड़ी बात होती है, जनरली ऐसा आमतौर पर देखा नहीं जाता। तो फिलहाल मेरे केस में मेरा ये रीजन नहीं था, मतलब मेरा सिविल स्कोर काफी ठीक है। एंड जनरली अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 849 के बीच में तो मोस्ट ऑफ द बैंक के जो एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है वो आपके अप्रूव्ड कर दिए जाते हैं। तो अगर आपका सिविल स्कोर 700 से अगर कम है तो बहुत ज्यादा हाई चांस है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो डिक्लाइन कर दिया जाएगा। एंड अगर यहाँ सेकंड रीजन की अगर बात किया जिसकी वजह से आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो है नॉट सोर्सिंग फ्रॉम दिस पिन कोड। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से मेरा क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट किया गया था। जनरली इसका मतलब ये रहता है कि जो बैंक की सर्विस है वो आपके एरिया के अंदर अवेलेबल नहीं है और आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा और इस वजह से आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर दिया गया। एंड मेरे केस में ये रीजन नहीं था। एंड पिन कोड से रिलेटेड क्या क्या रीजन रहते हैं क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होने के, चलिए अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप रूरल या सेमी अर्बन एरिया के अंदर रहते हैं तब यहाँ के जो पिन कोड होते हैं वहां पर ज्यादातर बैंकों की सर्विस आपको देखने को नहीं मिलती है। खास करके अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो वहां आपको ज्यादा पिन कोड के ऊपर सर्विस देखने को नहीं मिलेगी। एंड सेकंड रीजन, अगर आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड के अंदर एड्रेस अलग अलग है तब भी आपके क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से मेरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट किया गया था। मेरा जो आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस, जो मेरा परमानेंट एड्रेस है वो यूपी का है, क्योंकि मुझे कार निकालनी थी तो मैंने दिल्ली एनसीआर का एड्रेस अपडेट कराया। तो इस वजह से मेरे आधार कार्ड के अंदर जो एड्रेस था वो दिल्ली का हो गया और जो मेरे पैन कार्ड के अंदर एड्रेस है वो मेरा यूपी का है। तो इसी वजह से जो एड्रेस था वो मिसमैच हो गया और इस वजह से मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिर मेरा जो बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव्ड क्यों हो गया जबकि मैंने सेम मंथ के अंदर क्रेडिट कार्ड अप्लाई किए थे। एंड अभी भी मेरा जो एड्रेस है वो मिसमैच है। मतलब अभी इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं तो मैंने अपने एड्रेस को अभी भी चेंज नहीं कराया। मतलब मेरे आधार कार्ड के अंदर दिल्ली का एड्रेस है और बाकी पैन कार्ड के अंदर मेरा अभी भी करंट में यूपी का एड्रेस है। तो देखिए यहाँ पर बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि कौन सी बैंक किस तरह की पॉलिसी फॉलो करती है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर इस तरह की चेकिंग नहीं की गई थी मेरी एप्लीकेशन के अंदर। एंड आईडीएफसी बैंक बहुत ज्यादा हाई लेवल के ऊपर इंक्वायरी करती है, इसी वजह से मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो रिजेक्ट कर दिया गया। एंड इसके अलावा बैंकों के पास एक नेगेटिव पिन कोड की लिस्ट भी रहती है जिसके अंदर वो एरिया इंक्लूड किए जाते हैं जहां पर हाई लेवल का डिफॉल्ट रहता है। मतलब जहां पर लोग क्रेडिट कार्ड तो ले लेते हैं लेकिन उसका पेमेंट टाइम से नहीं करते एंड क्रेडिट यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल का रहता है। मतलब वो एरिया उतने ज़्यादा रेस्पेक्टेबल नहीं होते हैं। एंड इस तरह के एरिया के पिन कोड को बैंक नेगेटिव लिस्ट के अंदर डाल देते हैं। एंड अगर आपका एरिया इस तरह के नेगेटिव पिन कोड की कैटेगरी के अंदर आता है तो फिर आपका जो क्रेडिट कार्ड है तब भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, भले ही आपका जो सिविल स्कोर बहुत ज्यादा एक्सीलेंट हो। एंड अब बात करते हैं यहाँ पर हम थर्ड रीजन की और वो है इंटरनल पॉलिसी रिजेक्ट बेस्ड ऑन ओवरऑल प्रोफाइल स्कोर ऑफ द कस्टमर। इसका मतलब ये है कि बैंक का अपना एक स्कोर क्राइटेरिया होता है, अगर आप उसको मीट नहीं करते हैं तो तब भी आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये बैंक अपना स्कोर किस तरह से डिसाइड करता है,
चलिए एक बार मैं आपको ये भी समझा देता हूं। तो देखिए, जब भी आप किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक आपकी प्रोफाइल के बेस पर आपका जो सिविल स्कोर है वो रेडी करता है और वो देखता है कि बैंक का जो मिनिमम सिविल स्कोर का क्राइटेरिया है क्या वो उससे मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब ये प्रोफाइल स्कोर आपका कैसे बनता है, चलिए एक बार आपको ये भी समझा देता हूं। तो इसके अंदर आपकी इनकम देखी जाती है, आपकी जॉब स्टेबिलिटी देखी जाती है, मौजूदा डेप्ट देखा जाता है कि आपके ऊपर लोन वगैरह कितने हैं। इसके अंदर आपका इनकम टू डेप्ट रेशियो देखा जाता है, मतलब ये कि आपकी इनकम कितनी है और अगर आपके पास लोन बहुत ज्यादा चल रहा है या फिर पहले से आपके पास क्रेडिट कार्ड बहुत ज्यादा है। इसके अंदर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन भी देखा जाता है, अगर आप 30% से ज्यादा क्रेडिट लिमिट यूज करते हैं तो उस चीज को चेक किया जाता है। एंड आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या रही है उसको भी देखा जाता है, मतलब क्रेडिट हिस्ट्री की एज को देखा जाता है। एंड आपने पास्ट में कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया, वो सब चीजें देखी जाती हैं। एंड आपके एरिया का पिन कोड भी इसके अंदर चेक किया जाता है, मतलब ओवरऑल सभी चीजों को मिक्स करके एक एवरेज निकाला जाता है और आपका एक प्रोफाइल स्कोर निकाला जाता है। अगर आपका प्रोफाइल स्कोर मतलब बैंक के मिनिमम स्कोर से अगर ज्यादा बैठता है तो फिर आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव्ड हो जाएगा, अदरवाइज आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड अब बात करते हैं फोर्थ रीजन की जिसकी वजह से आपका क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाता है और वो है डिक्लाइंड एट द बैंक अंडर राइटर स्टेज, दिस इज द फाइनल बैंक ऑफिसर। इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड 2 स्टेज से गुजरता है। पहली स्टेज आपकी ऑटोमेटिक रहती है, मतलब पहली स्टेज के अंदर कंप्यूटर के द्वारा ऑटोमेटिक आपकी प्रोफाइल स्कोर चेक किया जाता है, आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है, आपकी प्रीवियस क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है एंड देन उसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड होगा या रिजेक्ट होगा वहीं पर डिसाइड कर दिया जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपका क्रेडिट कार्ड यहां से पहली स्टेज के बाद ही अप्रूव्ड हो जाता है अगर आपका सिविल स्कोर या आपकी प्रीवियस हिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड अगर आपकी हिस्ट्री के अंदर किसी तरह की अगर कोई भी अगर गड़बड़ नजर आती है तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो सेकंड स्टेज में जाती है और फिर उसके बाद जो बैंक का फाइनल ऑफिसर होता है, जो लास्ट ऑफिसर होता है, वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को मैनुअली चेक करता है, आपके सिविल स्कोर को मैनुअली चेक करता है एंड देन उसके बाद अगर उसको किसी तरह की कोई भी अगर गड़बड़ लगती है तो वो आपके क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट कर देता है। एंड अब बात करते हैं फिफ्थ रीजन की जिसकी वजह से आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर दिया जाता है और वो है एग्जिस्टिंग टू बैंक कस्टमर प्रीवियस यूजेस हिस्ट्री नॉट गुड। इसका मतलब ये है कि अगर आप बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, सपोज अगर आप एक्सिस बैंक के पहले से कस्टमर हैं, अगर आपके पास एक्सिस बैंक का पहले से अगर एक क्रेडिट कार्ड है तो जनरली एक्सिस बैंक के अंदर आप 3 क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। एंड आपने पहला क्रेडिट कार्ड लिया या फिर आपका अकाउंट है, मान लेते कि आपका सेविंग अकाउंट है या फिर आपने बैंक से कोई लोन वगैरह ले रखा है, मतलब आप किसी तरह से बैंक के कस्टमर हैं पहले से और आपका जो यूजेस हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब आपने पास्ट में डिफॉल्ट किए हैं एंड आपने सपोज अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है पहले से, अगर आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइम से नहीं किया या फिर आप क्रेडिट कार्ड का फुल पेमेंट नहीं करते हैं, केवल मिनिमम अमाउंट पे ही कर देते हैं या फिर अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से हमेशा ही ज़्यादा रहता है तो इस केस में भी आपके क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर आप इस तरह के सिनेरियो से अगर बचना चाहते हैं तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड को बहुत अच्छे से यूज़ करना है। अगर आपने लोन लिया हुआ है किसी बैंक से तो उस लोन को टाइम से पे करना है, मतलब यह है कि अगर आपका सिविल स्कोर, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अगर अच्छी होगी तो फिर बहुत ज्यादा हाई चांस है कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों ये तो केवल 5 रीजन है जो कि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया और टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किए हैं। अगर मैं एक्सप्लेन अगर डिटेल में करने बैठूं इन 5 रीजन को ही तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ये तो मैंने आपको ऊपर से समझाने की कोशिश की है, डिटेल में अगर आप देखेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और भी रीजन है उनको एक्सप्लेन करूं या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको हर एक रीजन को डीप डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आप इस वीडियो का अगर सेकंड पार्ट चाहते हैं जिसके अंदर मैं आपको और रीजन एक्सप्लेन करूं जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।